साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा युवा देश की असली ताकत है, असली शक्ति है। लेकिन अफसोस कि हमारे युवा दिशाहीन हैं, क्योंकि देश में नकारात्मक राजनीति चल रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है। और नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या है? वो केवल अपने तक सीमित है। नकारात्मक राजनीति के अंदर वो दल जो शासन कर रहा है वो केवल अपने तक सीमित है, अपनी पार्टी तक सीमित है। उनका जो भी एजेंडा होता है वो जनता के लिए नहीं होता है, कभी भी जनता के लिए नहीं होता है। जनता को तो इनका मकसद है तड़फाना, मारना, भूखे प्यासे, नौकरी ना देना, पढ़ाई ना कराना, स्वास्थ्य की सेवाएं ना देना। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको फ़ख्र होगा, गर्व महसूस होगा, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। फौजी जनता पार्टी के अंदर हमारे युवा कभी भी दिशाहीन नहीं होंगे, उनको प्रॉपर दिशा मिलेगी। कभी भी आप नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि नकारात्मक राजनीति देश को बर्बाद करती है, देश की संस्कृति को ख़त्म करती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। फौजी जनता पार्टी के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, जवान, इन सब के लिए महत्वपूर्ण स्कीमें बनाई जाएंगी, महत्वपूर्ण इनके लिए अलग से काम किए जाएंगे, अलग से इनके लिए मेहनत की जाएगी इन वर्गों को उठाने के लिए। ये चारों वर्ग देश की रीढ़ की हड्डी हैं और देश इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। और आज ये चारों वर्ग दुखी हैं, चारों दुखी हैं, चारों परेशान हैं, चारों पीड़ा में हैं। तो मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहूँगा, आप सब मिलकर के फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। और अभी जैसे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप इनमें गंभीरता से इसमें हिस्सा लीजिए। अपने अंदर से उम्मीदवार निकालिए जो आप समझते हैं, जिसको डेडिकेटेड है, ईमानदार है, मेहनती है और चरित्रशील लोग हैं, उनको आप उम्मीदवार बनाइए। और यहीं से ये जो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं या जितनी भी आज सत्ता दल हैं, उनको यहीं से उखाड़ने का काम शुरू करिए। इनके पतन का काम यहीं से हम शुरू करेंगे। फौजी जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो देश की अपनी सरकार होगी, देश के लोगों की अपनी सरकार होगी, क्योंकि वो देश के लोगों द्वारा बनाई गई होगी और इन्हीं के लिए होगी, इन्हीं के भले के लिए होगी। आज ऐसा नहीं है। आज सरकार एक्चुअली ईवीएम बना रही है, ईवीएम मशीन बना रही है, देश के लोग नहीं बना रहे हैं। और वो कॉरपोरेट हाउसेज की सरकार है, उनके लिए काम करती है, देशवासियों के लिए काम नहीं करती है। ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। तो मैं महिला शक्ति से भी साथ साथ अपील करूँगा कि महिला शक्ति भी साथ में आए। महिला शक्ति के लिए, यानी महिलाओं के लिए, फौजी जनता पार्टी ने 50% सीट हर चुनाव में रिजर्व कर रखी है। यानी पुरुषों को भी 50% सीट मिलेंगी और महिलाओं को भी, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को पिछड़ा समझा गया है। इस देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ समझते हैं महिलाएं हमारे पैर की जूती हैं। नहीं, गलत है। महिलाएं हमारी देश का गौरव हैं और हमारे परिवारों का गौरव है। ऐसा कोई काम आज धरती पर नहीं है जिसको महिला ना कर सकती हैं। महिला हमारी फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, महिलाएं हमारी हथियार बना रही हैं, हथियार चला रही हैं, किसी काम में पीछे नहीं है। इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, कहाँ पीछे हैं? तो जब ये हर काम में आगे हैं तो राजनीति में इन्हें पीछे क्यों रखा जाता है? इसका एकमात्र कारण है क्योंकि शक्ति जो है वो राजनीति में है और शक्ति के दम पर नकारात्मक राजनीति करने वाले नेता या वो गंदी पार्टियां अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, बादशाह बनाना चाहते हैं और बाकी सबको वो कुचलना चाहते हैं। यही मानसिकता है उनकी। नहीं, अब और नहीं, बहुत हो चुका है, देश को बहुत बर्बाद कर चुके हैं ये। अब युवाओं को और महिलाओं को मैं विशेष तौर पर अपील करूंगा, इनको निमंत्रण दूंगा, आप सब फौजी जनता पार्टी में आइए, फौजी जनता पार्टी को मजबूत करिए और अपने बीच में से उम्मीदवार छांटिए। और वो उम्मीदवार होगा, वो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा, सच्चा जनप्रतिनिधि होगा जो कि पूरी जनता के लिए दुख सुख का ध्यान रखेगा, सबकी भलाई का ध्यान रखेगा वो। तो आप सब मिलिए और फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। ये 5 राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं, इसी से हम एक शुद्ध राजनीति की शुरुआत करें, स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करें, क्योंकि गंदी राजनीति ने देश को बहुत पीछे कर दिया है। और ख़ास करके ये वर्तमान में जो 7 साल से सरकार है, इसने देश को इतना पीछे कर दिया कि अब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब भी कम से कम 20-25 साल देश को लग जाएंगे उसी लेवल पर आने में जिस लेवल पर इन लोगों ने देश का शासन संभाला था। ये बहुत दुखद है, लेकिन हमें देश को बचाना है।
अगर बचाना है तो हम सबको एक साथ आना होगा, हम सबको इकट्ठे होकर लगना होगा और गंदी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा और अच्छे लोगों को ला करके इस देश की शक्ति को बढ़ाना होगा, देश का मान सम्मान बढ़ाना होगा और इस तरीके से हम देश को विश्व में नंबर 1 पर ला सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।